अच्छा, पहले तो आप सबको ये समझ में पहले तो अब तुम लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि भाई फीचर फाइल बनानी है और क्या बनानी है, स्टेप डेफिनेशन बनानी है। और स्टेप डेफिनेशन के अंदर तुम देख रहे हो हम वही कोड यूज़ कर रहे हैं जो पहले हम लिखे थे, वही यूज़ कर रहे हैं ना, कुछ अलग तो यूज़ नहीं कर रहे हैं। उस पर बैठो, ठीक है। तो हम वही यूज़ कर रहे हैं जो पहले हम यूज किए हैं और सब कुछ सही से चल रहा था। यहाँ पे देख रहे हो स्टेप डेफिनेशन, तुम्हें ये भी पता है, एक ही स्टेप डेफिनेशन क्लास बना के उसी में सारा रख लेते सारे स्टेप्स, तब भी चलता। और दो में बांट के रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन एक में ही रखोगे यार तो एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें हज़ारों स्टेप्स हो जाएंगे, तो फाइल बड़ी हैवी हो जाएगी। जब इसे खोलोगे तो खोलने में टाइम लगेगा, इसे चेंज करने और मैनेज करने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। जैसे तुम्हें कभी ढूंढना होगा कि सेल्स वाले हमको वो देखने हैं, स्टेप्स देखने हैं, तो तुम उसमें पूरे में जाके ढूंढोगे तो परेशान हो जाओगे। इसीलिए हमने क्या किया, हमने कहा यार मॉड्यूल वाइज स्टेप डेफिनेशन वाली क्लासेस क्या करो, बांट। जैसे यहाँ बटा हुआ अभी यहाँ पे है, और ये देखो चलाओगे तो चलेगा, लेकिन फिर भी कुछ केसेस में नल पॉइंटर एक्सेप्शन कुछ लोगों के आ रहे होंगे। ये भी बता दें किनके आ रहे होंगे, उनके में आ रहे होंगे जो जैसे ये मार्केटिंग का एक लिखे हैं और किसका लिखे हैं, सेल्स का। मार्केटिंग में अच्छे क्या कर रहे हैं बताओ, पहले लॉगिन करते हैं फिर नेविगेट टू मार्केटिंग करते हैं, ये सब कर रहा है कि नहीं कर रहे हैं। आई थिंक इनका ये चलता होगा, देखें। अच्छे पहले ये देखते हैं चलता कैसे, पहले इसी पे आते हैं आखिर ये चलता कैसे। तो सिंपल सी बात है, तुम चलाते हो क्या, सबसे पहले रनर पहले ग्लू नहीं देखता, पहले देखता है क्या, फीचर्स। तो उसको मिलता है एक फोल्डर का नाम, तो समझ जाता है इस फोल्डर के अंदर जितने भी सब फोल्डर होंगे, उन सब फोल्डर के अंदर जितनी भी फीचर फाइल्स होंगी हमें सबको चलाना है। बात नंबर 1 समझता है। फिर पढ़ता है ग्लू बराबर com.evs.vtiger.step-defs। तो ये समझता है इन स्टेप्स को, इन फीचर फाइल को जोड़ा गया है, किससे जोड़ा गया है, स्टेप डेफ वाली पैकेज की क्लासेस से, चाहे वहाँ एक क्लास हो, चाहे 2 हो, चाहे 10। इससे ये पता चल जाता है कि फीचर फाइल्स आखिर जिन क्लासेस से जुड़ी हैं वो क्लासेस आखिर कहाँ हैं। कुकुम्बर को इतना पता चल गया। इसके बाद कुकुम्बर ने आगे चलना शुरू किया। अब वो क्या उठाएगा, फीचर्स के अंदर जाएगा। एक मान लो पहले मार्केटिंग का उसने क्या उठाया, फीचर। किसका उठाया, फीचर, मार्केटिंग का। अभी और कुछ नहीं किया है, ध्यान देना। फिर मार्केटिंग में पढ़ा फीचर का नाम, पढ़ लिया, पढ़ा सिनेरियो का नाम, पढ़ लिया, अभी और कुछ नहीं किया। इसके बाद उसने पढ़ा यूजर इज लॉग्ड इन एप्लीकेशन, यूजर नेम एज एडमिन, पासवर्ड एज अर्जुन। उसने ये पढ़ा, ध्यान से समझो। इसको पढ़ने के बाद स्टेप डेफ पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस थी, 1, 2 या 10 क्लासेस होती, तो भी उन 10 में जाके ढूंढता कि आखिर ये स्टेप कहाँ है। तो उसे कहाँ मिल जाता, यहाँ मिल जाता, जान जाता कि भैया किस क्लास में रखी है, मार्केटिंग स्टेप डेफ्स के अंदर। समझो मेरी बात, उसको मिल जाता कि नहीं मिल जाता। इतना इसको समझ में आ गई बात भाई। लेकिन बताओ ये कैसा मेथड है भाई, वो स्टेप पढ़ के यहाँ पहुँचा और चलाना है उसे इस मेथड को, जो कि एक नॉन स्टैटिक मेथड है। नॉन स्टैटिक मेथड क्या बिना ऑब्जेक्ट के कॉल होता है? लेकिन हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, नहीं, हम नहीं बना रहे हैं। जब सेलेनियम में उसने कुकुम्बर ने पढ़ लिया स्टेप वहाँ है, स्टेप का कोड यहाँ है, और ये एक नॉन स्टैटिक क्या है, मेथड है, तो जानते हो कुकुम्बर क्या करता है। कुकुम्बर इस मार्केटिंग स्टेप डेफ्स क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता है, खुद बनाता है। अंदर तुमको बनाते हुए दिखता नहीं है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट बनाता है।
जब ऑब्जेक्ट बनाएगा मार्केटिंग स्टेप, देखो हमने नहीं बनाया लेकिन कुकुम्बर ने बनाया, नहीं बनाएगा ऑब्जेक्ट तो ये वेरिएबल कैसे लोड होगा, ये मेथड नॉन स्टैटिक मेथड कैसे लोड होगा, नहीं लोड होगा ना भाई। तो ऑब्जेक्ट इसने बनाया लेकिन इसका ऑब्जेक्ट ये बनाता है, हम नहीं बनाते, पहली बात। और दूसरी बात, इसका बनाया हुआ ऑब्जेक्ट हमें अलग से इस्तेमाल करने को भी नहीं मिल सकता। कहीं से पा सकते हो मार्केटिंग स्टेप डिफ का ऑब्जेक्ट? नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा तुम कहोगे सर जी हम न्यू करके बना लेंगे, लेकिन जब न्यू करके बनाओगे वो तो नया ऑब्जेक्ट होगा ना, और उसके लिए वेब यूटिल क्या होगा, नल होगा ना। ध्यान से समझो कि जब ये पढ़ा तो इस क्लास में गया, ये मेथड उसे चलाना था, अंदर ही उसने इसका क्या बनाया, ऑब्जेक्ट, और ये मेथड चला दिया। जब ऑब्जेक्ट बनाया इस मार्केटिंग स्टेप डिफ्स का, देखो हम नहीं बना रहे हैं, कौन बना रहा है, कुकुम्बर खुद बना रहा है। तो वो क्या करेगा, वो सिंपल सी बात है, 8 बाइट की मेमोरी लेगा और उसके अंदर क्या होगा, किस क्लास का ऑब्जेक्ट है भाई, ये याद रहेगा ना, मार्केटिंग स्टेप और क्या, डेप्स का क्या बनाएगा, ऑब्जेक्ट। मार्केटिंग स्टेप डेप्स का क्या बनाएगा, वो ऑब्जेक्ट बनाएगा। दिख रहा है? अच्छा, ऑब्जेक्ट बनाएगा तो क्या करेगा, लोड करेगा किसको, वेब यूटिल को। करेगा कि नहीं करेगा, बोलो भाई, करेगा ना। वेब यूटिल को, इसके पास बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या पड़ी होगी, नल। लो ये भी लिख देते हैं भैया, ऑब्जेक्ट बना दिया इसने। इसके बाद उसने लॉन्च ऑब्जेक्ट में ये मेथड भी लोड होगा जिसका नाम क्या होगा, सारे मेथड लोड होंगे ना, जिसका एक का नाम क्या है, लॉन्च ब्राउजर एंड ओपन लॉगिन। ये यही नहीं लोड होगा, सारे लोड होंगे ना भाई। देखो ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या एक ही मेथड लोड होगा, नहीं, सारे नॉन स्टैटिक मेथड भी लोड होंगे और सारे नॉन स्टैटिक वेरिएबल भी। अब उसमें से लॉन्च ब्राउजर एंड लॉगिन मेथड चला, जब चला तो इसने किसका ऑब्जेक्ट बनाया, वेब यूटिल का। किसका ऑब्जेक्ट बनाया भाई, वेब यूटिल का। वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट, मान लो एक ऑब्जेक्ट यहां और बन गया, किसका, एक वेब यूटिल का क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। और इसका एड्रेस आया इस वेब यूटिल नाम के वेरिएबल के पास। इसने नल का एड्रेस दिया छोड़, नल का एड्रेस दिया इसने छोड़, और सब कुछ भैया परफेक्ट है। और लॉन्च ब्राउजर जब चला, फिर इसके बाद वेब यूटिल डॉट लॉन्च ब्राउजर चला, तो भैया सीधी बात है वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट है ना। और वेब यूटिल का जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर सारे मेथड होंगे, जितनी जेनरिक मेथड से कितने हैं, 50 है ना, 50 लोड होंगे कि नहीं। उसमें एक मेथड ये भी है, कौन सा, लॉन्च ब्राउजर, वो चलेगा और ब्राउजर लॉन्च करेगा और आगे ओपन यूआरएल करेगा, कॉमन पेज करेगा, वैलिड लॉगिन करेगा, सब कुछ बड़े स्मूथली होगा। इसके बाद ध्यान देना, अगर मान लो हम एक क्लास कहीं बना लें, ऐसे न्यू एक ऑब्जेक्ट ऐसे बनाएं, मार्केटिंग स्टेप टिप्स, बताओ ये भी ऑब्जेक्ट बनेगा कि नहीं। वो ऑब्जेक्ट जो हम दिखा रहे हैं वो बना रहा है कौन, कुकुम्बर, लेकिन ये ऑब्जेक्ट बना रहा है कौन, हम लोग बना रहे हैं। जो हम बनाएंगे तो ये भी ऑब्जेक्ट कैसा होगा, नया होगा ना। इसके लिए वेब यूटिल वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, नल होगी ना, नल होगी कि नहीं होगी। तो ध्यान से देखो, तुम्हारा अब तुम स्टेप डेफिनेशन का ऑब्जेक्ट कभी खुद से बनाओगे नहीं, ये काम किसका है, कुकुम्बर का है, वही बनाएगा। और कभी तुमको वो ऑब्जेक्ट यूज करने को मिलेगा नहीं। तुम सोचो कि वो ऑब्जेक्ट हमें मिल जाए तो वो ऑब्जेक्ट तुमको मिलेगा नहीं। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है,
यूजर नेविगेट टू मार्केटिंग अकाउंट, कहाँ पे लिखा है भाई ये? यहाँ पे आ गया भाई, ऑब्जेक्ट बना था, अब यहाँ पे कॉमन पेज में भेजा गया है क्या? वेब यूटिल। उसी ऑब्जेक्ट के सारे कॉल हो रहा है ना, तो वेब यूटिल नल नहीं है, चलेगा ये भी बढ़िया से। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। क्लिक ऑन क्रिएट मार्केटिंग अकाउंट बटन, ये भी इसी के अंदर है, ये भी बढ़िया से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आई। बात समझ में आई? अब आ जाते हैं दूसरे पे। इन्होंने एक और लिखा है जिसका नाम क्या है? सेल्स लीड्स फीचर। ये देखो कैसे चल रहा है। ये क्या कह रहा है? गिवन यूजर इज लॉग्ड इन एप्लीकेशन एज एडमिन, पासवर्ड एज अर्जुन। इसकी स्टेप डेफिनेशन कहाँ है? इसी मार्केटिंग के अंदर। अच्छा, जब ये चलेगा तब क्या होगा बताओ? जब ये चलेगा तब क्या होगा? ये दूसरा वाला, दूसरा सिनेरियो सेल्स वाला, तब क्या होगा? यूजर इज लॉग्ड इन एज एप्लीकेशन, ये चलेगा कि नहीं चलेगा? जब ये स्टेप चलने, ये सिनेरियो चलेगा तो ये सिनेरियो मार्केटिंग स्टेप डेफिनेशन का नया ऑब्जेक्ट बनाएगा। किसका बनाएगा? मार्केटिंग स्टेप डेफिनेशन का क्या बनाएगा? नया ऑब्जेक्ट बनाएगा। बन गया। उसके लिए वेब यूटिल क्या होगा? नल होगा। जब न्यू वेब यूटिल चलेगा तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? बनेगा। वेब यूटिल नल से वेब यूटिल नल खत्म हो जाएगा, उसके पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा, बढ़िया से चलेगा। ये पूरा मेथड अच्छे से चल जाएगा। लेकिन अगली लाइन क्या लिखी है? यूजर नेविगेट टू सेल्स लीड्स। ये कहाँ लिखा है? सेल्स के अंदर। जब सेल्स के स्टेप को चलाने की बारी आएगी तो सेल्स का भी ऑब्जेक्ट बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा। लेकिन सेल्स का जब ऑब्जेक्ट बनाएगा तो उसके लिए वेब यूटिल क्या होगा? नल होगा। ये लाइन चल ही नहीं सकती, सिर्फ थ्रो करेगी क्या? नल पॉइंटर एक्सेप्शन। कोई सोल्यूशन नहीं है इसका, कोई सोल्यूशन इसका नहीं है। ये सिर्फ क्या देगा? क्योंकि जिस वेब यूटिल के पास असली ऑब्जेक्ट था वो किसका था? मार्केटिंग स्टेप डेफिनेशन था। जबकि तुम अभी जो मेथड कॉल कर रहे हो वो किसका कर रहे हो? इसका। तो ये अपना ऑब्जेक्ट बनाएगा ना, तभी तो ये कॉल करेगा। जब ये अपना बनाएगा तो इसके लिए वेब यूटिल क्या होगा? नल होगा। तुम चला दो ये सेल्स वाला फीचर, जैसे ही चल रहा होगा इनके सिस्टम पे, इस लाइन पे आ रहा होगा क्या? नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा ही। बात समझ में आई? इनका ये सेल्स वाला फीचर चलेगा नहीं। अब ये चलाने के लिए ये कर दें अगर, क्या? अगर यही कॉल कर दें कहाँ? यही रख दें कहाँ? सेल्स के अंदर। तब अब चलाओगे तो अब क्या होगा? अब तो ना मार्केटिंग चलेगा ना तो सेल्स चलेगा, क्योंकि सेल्स चलने आएगा तो इसकी डिफिनीशन कितनी जगह पाएगा? 2 जगह पाएगा। तो ये तो तुम्हें पता है, चाहे कितनी भी क्लासेस हो, बस स्टेप मैच, स्टेप डिफिनीशन के अंदर के स्टेप मैच नहीं करने चाहिए। न चल सकता भाई ये। अब तो ना मार्केटिंग चलेगा ना तो क्या चलेगा? चलाने का एक जुगाड़ है, लेकिन बेकार जुगाड़ है। क्या? कि यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं, एक स्पेस यहाँ क्या कर दें? बढ़ा दें। और जहाँ पे इसको बना रहे हैं सेल्स वाला, कहाँ गया? यहाँ पे भी कहाँ स्पेस बढ़ाया है भाई? यूजर नेम के पहले लो जी। अब चल जाएगा, क्योंकि अब दोनों स्टेप क्या है? अलग अलग, लेकिन बेकार जुगाड़ नहीं है। 2 मेथड है, सेम कोड है, 2 जगह रखे हैं, तो ये तो सही नहीं है। ऐसे रखेंगे तब तो क्या करेंगे? यही मेथड फिर हम तो पता चला जितनी स्टेप डेफिनेशन की क्लास है, हमें वहाँ सब जगह इसको रखने की ज़रूरत पड़ जाएगी। पहले याद रख लेना इस बात को, कोई भी फीचर किसी स्टेप डेफिनेशन फाइल का सगा नहीं है, सभी सगे हैं इसके। ये जब चलता है तो अपनी डेफिनेशन सब में ढूंढता है, जहाँ मिल जाए वहीं से क्या करता है? चलाता है। और चलाएगा कैसे? स्टेप डेफिनेशन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता है भाई, और वो ऑब्जेक्ट तुमको यूज़ करने को मिलता नहीं।
तो फिलहाल इनका केस यहाँ पे फंस गया है, इनका सेल्स वाला चलेगा नहीं। क्लियर है इतनी बात? एक ही सोल्यूशन इनके पास। अच्छा, एक चीज और देखो, इतनी बात समझ में आ गई ना, इस बात को यहीं छोड़ते हैं। अब दूसरी बात पे आते हैं। दूसरी बात ये कि देखो मार्केटिंग, वैसे देखो चलने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लॉगिन का स्टेप चाहे मार्केटिंग में रखा हो चाहे सेल्स में रखा हो, फीचर फाइल चाहे मार्केटिंग वाली हो चाहे सेल्स वाली हो, वो ढूंढ के चला लेगी। लेकिन हम लोग मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान से समझना, इसका टेक्निकल मीनिंग नहीं है, इसका मैनेजमेंट और मेंटेनेंस से वो रिलेशन है। और वो ये कहता है, ये रिलेशन, कि भैया वो ये कहता है कि वो ये कहता है कि यार जो कॉमन, जैसे लॉगिन है, लॉग आउट है, कहीं से कहीं जाना है, जो बड़े बेसिक काम है जिनकी ज़रूरत लगभग कहाँ है, किसी भी फीचर में पड़ सकती है, तो अक्सर ऐसी चीज़ों को हम एक नई क्लास बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं, देखो यहाँ बना रहे हैं, बहुत से लोग करते हैं, होगा, एकदम होगा। कॉल कैसे करोगे? अगर अच्छा, तुम इनका कहने का मतलब बता रहे हैं क्या है, लोगों ये भी बता देते हैं। इनका कहने का मतलब है कि एक पैकेज बना दो और नाम रख दो क्या, कॉमन, ऐसे क्या हो गया, कहाँ बना दिए हम, गलत जगह बना दिए क्या? ना सही है, कहाँ गया, ये है ना, और लोग कॉमन को रख देते हैं यहाँ। लो जी, आ गया। अब ये कह रहे हैं सर जी अब कैसे चलेगा, अब रनर में हम क्या दें? तो रनर में तुम स्टेप डेप्थ तक दो ना, तो अंदर के जो सब पैकेज हैं, जैसे इनका ये हम समझ रहे हैं तुम क्या कहना चाह रहे हो। ये चाह रहे थे कि जैसे हमने डिसाइड किया था कि मॉड्यूल वाइज स्टेप डिफिनेशन वाली क्लास बनाएंगे, इनका प्लान है कि मॉड्यूल वाइज नहीं बनाएंगे, सब मॉड्यूल वाइज बनाएंगे। ये प्लान कर रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि हम यहाँ न्यू करेंगे और ये क्या बनाएंगे, पैकेज बनाएंगे, और उसका नाम रख देंगे क्या, जैसे एक बना देंगे क्या, मार्केटिंग, इसके अंदर रखेंगे मार्केटिंग वाला, ऐसे ही एक बना देंगे क्या, सेल्स, और ये सोच रहे हैं ऐसे चलाने के लिए मार्केटिंग को रख देते हैं मार्केटिंग के अंदर, और सेल्स को रख देते हैं सेल्स के अंदर। अब ये कह रहे हैं रनर में हम किसका नाम दें और किसका नाम न दें। एक काम करते हैं, कहाँ है, पहले चलाते हैं, रनर कहाँ गया, पहले देखो चल रहा है कि नहीं, चल रहा है ना। तो जरूरी नहीं है, यहाँ हमारा समझाने का मतलब ये था, जरूरी नहीं है कि तुम ग्लू में स्टेप डेप्थ डॉट मार्केटिंग ही लिखो, डॉट सेल्स ही लिखो। अगर स्टेप डेप्थ तक लिखोगे तो उसके अंदर अगर और कोई सब पैकेज है, उन सब पैकेज के अंदर क्लासेस हैं, सबको इंक्लूड करेगा। तुम्हें डॉट मार्केटिंग यहाँ देने की ज़रूरत, या डॉट सेल्स या डॉट कॉमन देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यही लिख दो, डॉट स्टेप डेप्थ, इसके अंदर जो 3 सब पैकेज हैं, उन सब पैकेज के अंदर जितनी क्लासेस हैं, सबको इंक्लूड करेगा। बात समझ में आई? अब दिक्कत नहीं है ना? तो तुम्हें, अरे हम तो कह रहे हैं भैया इतना ही दे दो, तब भी काम करेगा। आखिर स्टेप डेप्थ इसी के अंदर पड़ रहा है ना। अब बस यही होगा कि अब इसको स्कैन करने के लिए ढेर सारी क्लासेस स्कैन करनी होंगी। अब वी टाइगर के अंदर मान लो वो भी है, क्या कहते हैं, रनर, वो दूसरी क्लासेस भी हैं, इसी से यही पैकेज का नाम तो हर जगह चल रहा है ना। तो बस इसके साथ ये दिक्कत आ जाएगी कि अब इसको स्कैन करना पड़ेगा ढेर सारी क्लासेस को, लेकिन काम
अब भी करेगा, बिल्कुल। इसीलिए हम लोग एग्जैक्ट स्टेप डिफ्स के अंदर जैसे यहाँ बनाए हो ना, देख लो, ऐसे कर लो। ये यही चीज़ कहना चाह रहे थे ना तुम, ठीक है, समझ में आ गई बात? अच्छा, अब हम आ रहे थे कॉमन में। कॉमन में क्या रखें? जो चीज़ें हमें लग रही हैं क्या है, कॉमन है, उनको हम रखना चाहते हैं कहाँ? कॉमन में। कहाँ गया भाई? जैसे हमें लग रहा है भैया ये जो लॉगिन है, ये जो कौन है लॉगिन है, ये अकेले मार्केटिंग के काम का नहीं है, इसको हम भाई सबके काम का है, रख दे मार्केटिंग में, तब भी सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, सेल्स वाले भी। ऐसा तो नहीं यहाँ रख दोगे तो दूसरे नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे। चाहे सेल्स का फीचर हो, चाहे मार्केटिंग का, चाहे इनवाइस का, तुम्हें पता है फीचर सारी क्लासेस को यूज कर सकता, चलेगा तो अब भी। लेकिन हम चाहते हैं चीज़ों को तरीके से बांट के रख दें, तो हमको कल को मैनेज करने में, चीज़ों को ढूंढने में, ट्रैक करने में हमें क्या हो, आसानी हो। इसी यही सोच के ये सोचा गया कि क्यों नहीं हम कॉमन स्टेप डेफिनेशन के अंदर, ध्यान से देखना, इसको यहाँ पे रख, तो कॉमन चीज़ें हम यहाँ रखें, जैसे लॉग इन रख देंगे, लॉग आउट रख देंगे, है ना, मतलब जो जो तुम्हें लगती हैं ऐसी चीज़ें जिनका यूज कहीं भी हो सकता है, किसी भी स्टेप डेफिनेशन से, मतलब किसी भी पेज से रिलेटेड है या किसी भी एप्लीकेशन के पार्ट से रिलेटेड है, तो उनको हम यहाँ पे रख देंगे, कहाँ पे? कॉमन में। अब लेकिन चलाओगे तो चलेगा नहीं, अब चलाओगे तो चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा भैया? ये भी देख लेते हैं। चलो, ये मार्केटिंग चलना शुरू हुआ, कौन चला? मार्केटिंग। कौन सा स्टेप चलाना है? यूजर इज लॉग्ड इन एप्लीकेशन, यूजर नेम एज एडमिन और पासवर्ड एज अर्जुन। कहाँ पे मिलेगा? अब तो कॉमन के अंदर है ना ये, तो कहाँ जाएगा ये? कॉमन में। तो ऑब्जेक्ट किसका बनाएगा? हम नहीं बनाते, वो कुंबर तो बनाता है। किसका बनाएगा? कॉमन स्टेप डिफ्स का। और उसके लिए न्यू वेब यूटिल करेगा, लॉन्च ब्राउजर करेगा, सब कुछ करेगा, पूरा लॉगिन वॉगिन कर देगा। और ये वेब यूटिल का जो वेरिएबल है, जो बाय डिफॉल्ट इसमें नल वैल्यू है, ये इनिशियलाइज भी हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। लेकिन पहला स्टेप चल गया। जब दूसरे स्टेप पे आएगा यूजर नेविगेट टू मार्केटिंग अकाउंट, तो ये स्टेप कहाँ पाएगा? मार्केटिंग के अंदर। तो ऑब्जेक्ट किसका बनाएगा? मार्केटिंग का। इसके लिए तो वेब यूटिल भैया नल है ना, तो ये चलेगा तो क्या थ्रो करेगा? नल पॉइंटर एक्सेप्शन। अब तुम्हें समझ में आएगा कि सर जी क्योंकि नहीं यूज कर पा रहे हैं, क्योंकि ये क्या है? प्राइवेट है। तो चलो भैया बना देते हैं क्या इसे? पब्लिक भी बना दो। तब भी ये कैसे यूज कर पाएगा बताओ? जैसे मान लो, देखो नया ये वेब यूटिल हमें नहीं, हमें तो वही यूज करना है जो वो बना रहा है। कौन? कॉमन वाला। कैसे यूज करोगे बताओ? एक ही रास्ता है कि न्यू करके क्या बना लो, कॉमन का क्या बना लो? ऑब्जेक्ट। लेकिन जब नया ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उसके लिए वेब यूटिल क्या होगा? नल होगा ना। ये सोल्यूशन भी काम नहीं करेगा। तो तुम ये सोचो कि भैया हम क्या कर लें, न्यू कॉमन स्टेप डेप्स डॉट क्या कर दें, वेब यूटिल कर दे, तो ये सोल्यूशन भी काम नहीं करेगा, क्योंकि तो नया ऑब्जेक्ट बना रहे हो ना। जिसके पास वेब यूटिल इनिशियलाइज्ड है वो ऑब्जेक्ट तुम नहीं बनाए, वो कौन बनाया है? कुकुम्बर। और वो तुम्हारे पास है नहीं। नया बनाओगे तो उसके लिए वेब यूटिल क्या होगा? नल। हाँ, अब इनके दिमाग में आ रहा है कि सर इसे क्या करा दो, एक्सटेंड्स कर दो। किसे? कॉमन स्टेप क्या है भाई नाम? स्पेलिंग गलत हो गई है क्या? आ गया। अब ये देखो वेब यूटिल वाली एरर खत्म हो गई ना। क्यों? क्योंकि वेब यूटिल कहाँ है? पेरेंट के अंदर है, और पेरेंट के मेथड्स और पेरेंट के वेरिएबल्स चाइल्ड में एक्सेसिबल होते हैं, इसलिए एरर चली गई। अब तुम्हें लगेगा ये चलना चाहिए, तो जरा चला के देख लेते हैं।
लॉग इन करेगा, लॉग इन बढ़िया से करेगा। क्या हुआ भाई? लेकिन लॉगिन वॉगिन सब छोड़ो, एरर आ गई, और एरर भी पढ़ लो जरा पहले। एक्सेप्शन आ गई कि नहीं आ गई? कुछ करने से पहले ही एक्सेप्शन आ गई, क्योंकि हमने एक नियम तोड़ा है। जो जावा तो कहता है नियम सही है, लेकिन कुकुम्बर कहता है भैया हम ये नियम मानते नहीं है। और वो ये पढ़ो ध्यान से क्या लिखा है, बहुत छोटा छोटा लिखा है। कॉपी ट्रेस करके चलो तुमको दिखा देते हैं कहाँ, नोट पैड पे। और अब देखो जरा, ये आई है एरर। अब तो पढ़ने में आ रहा है ना, पढ़ो क्या आया है। There were two exceptions. The details are in the below. पहली एक्सेप्शन कि कहीं एक डिटेल मिलेगी तुमको, ये थी, ये क्या लिखा है? You are not allowed to extend classes that define step definitions or hooks. मतलब ये याद रखना, स्टेप डिफिनीशन वाली क्लासेस कभी भी एक्सटेंड नहीं होती। अभी आगे हुक्स बताएंगे, जो हुक्स वाली क्लासेस होंगी वो भी एक्सटेंड नहीं होगी। ये कुकुम्बर की एक प्रॉब्लम है। इस वजह से ये सलूशन भी तुम्हारा काम नहीं करेगा जो तुमने बनाया है। कौन सा बनाया है? ये जो तुमने बनाया है ये तुम्हारा काम, सॉरी कहाँ गया ये, अरे यार, तो याद रख लेना, कभी भी एक्सटेंड करने की कोशिश मत करना। एक स्टेप डिफिनीशन वाली क्लास कभी तो अब तो वेब यूटिल कैसे मिलेगा? इसको नहीं मिल पाएगा ना, नहीं मिल पाएगा ना। अब एक ही रास्ता बचता है, और जो रास्ता पहले पीछे छोड़ आए हो वो ये कि वेरिएबल को बना दो क्या, सॉरी यहाँ से तो हटाओ, यहाँ रखने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ गया तुम्हारा कॉमन? ये इस वेरिएबल को बना दो क्या, स्टैटिक। स्टैटिक का तो किसी ऑब्जेक्ट से लेना देना नहीं होता, ये तो सबके साथ रहता है। लेकिन स्टैटिक की अपनी कमियां हैं, जानते हो। एक बार में एक ही ब्राउज़र पे काम कर सकता है, दो पे नहीं। और ये लेकिन स्टैटिक बना दोगे अब तुम जैसे, लेकिन जहाँ जहाँ वेब यूटिल लिखे हो उसकी जगह क्या लिख दो? हाँ, अब देखो एरर चले, अब काम करेगा। एक ही सलूशन है कि वेब यूटिल का क्या बनाओ तुम, जो वेब यूटिल वेरिएबल तुम्हारा है उसे नॉन स्टैटिक मत बनाओ, क्या बनाओ? स्टैटिक। अरे स्टैटिक हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना ही नहीं रहेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ ही मिलेगा। वैसे भी ये किसके साथ रहेगा आपसे, जब स्टैटिक बन चुका है तो क्लास के साथ, तो झंझट नहीं आएगी। तो यही सिर्फ सलूशन है, सलूशन नंबर 1। समझ में आया? ये करना पड़ेगा चेंज आप सबको, तभी आपका, अगर ये कर दोगे, स्टैटिक बना दोगे, अब चलाओ बस। जहाँ जहाँ अब तुम पहले वेब, अब तुम क्या लिखोगे हर जगह, जहाँ जहाँ वेब यूटिल की जरूरत पड़ेगी ऑब्जेक्ट की, क्या लिखोगे? कॉमन स्टेप डेप्थ, मतलब क्लास का नेम डॉट वेब यूटिल। या तुम्हारा ज़्यादा मन करेगा तो क्या करोगे, इसको बना दोगे प्राइवेट, और एक गेटर मेथड से करा दोगे क्या, रिटर्न, और वहाँ से वहाँ उससे यूज़ कर लोगे। लेकिन तुम्हारे पास एक ही सलूशन है कि इसे क्या बनाओ, स्टैटिक बनाओ। आई बात समझ में? एक ही सलूशन है तुम्हारे पास कि तुम इसे क्या बनाओ, स्टैटिक बनाओ। इसके अलावा और तुम्हारे पास कोई दूसरा सलूशन नहीं। आई बात समझ में? ये ठीक है? समझ में आ रही है बात?
अब तुम्हारा चलेगा, लेकिन हर जगह तुम्हें लिखना पड़ेगा क्या, कॉमन स्टेप डेप्स डॉट वेब यूटिल। जहाँ जहाँ तुमसे वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट ये मांगेगा हर जगह ये इस्तेमाल करना पड़ेगा, हर स्टेप डेफिनेशन फाइल के अंदर। अब समस्या नहीं है। लेकिन स्टैटिक बन जाएगा तो उसके सारे फीचर्स खो दोगे, न ओवरराइडिंग होगी, बहुत कुछ नहीं होना बंद हो जाएगा ना। अगर उसके सारे फीचर्स खो दोगे, अगर तुम वेब यूटिल को क्या बना दोगे, स्टैटिक बना। लेकिन मजबूरी है, इसे क्या बनाओ तुम, अच्छा स्टैटिक में झंझट क्यों नहीं हो रही है भाई? स्टैटिक में इसलिए हो रहा है कि स्टैटिक की कॉपी होती है एक, और उसके पास ऑब्जेक्ट है, बाकी सभी लोग उसी एक कॉपी को यूज कर रहे हैं, कोई झंझट नहीं। क्लियर है ये बात? अब पता है सबको क्या चेंज करना है, ठीक है। एक छोटी सी चीज और दिखाते हैं आपको। इसी क्लास को, वेब यूटिल को, तो स्टैटिक की क्या खूबी होती है कि उसकी एक कॉपी होती है, वही इसकी बुराई भी है और वही उसकी अच्छाई भी। जैसा सेंस हो, जैसी जरूरत हो, उसके हिसाब से वही कंसेप्ट सबसे बुरा भी बन जाता है कई बार, और कई बार वही कंसेप्ट क्या बन जाता है, अच्छा भी बन जाता है। एक कॉपी। और लेकिन अगर ये नॉर्मल क्लास है तो, नॉर्मल क्लास है तो इसकी कितनी कॉपी, इसके, अरे लेकिन अच्छा क्लास की तो एक कॉपी होती है, लेकिन कितने ऑब्जेक्ट की कितनी कॉपियां बन सकती हैं, जितनी तुम बनाओ, और वहीं से सारी झंझट पैदा होगी। वही हो भी रहा है। क्या हो रहा है, मार्केटिंग वाला अलग बना रहा है, सेल कॉमन वाला अलग बना रहा है, मार्केटिंग वाला बेचारा पा नहीं रहा, वो नहीं पा रहा तो कह रहा हम अपना खुद बना लेंगे। अपना बनाएगा तो उसको वेब यूटिल क्या मिलेगा, नल मिलेगा, सारा खेल क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ करना है कि हमारे पास वेब यूटिल की कॉपी भी रहे एक, और साथ में ये स्टैटिक भी नहीं इस्तेमाल करें। इसे इस्तेमाल भी करें कैसे, एज ए ऑब्जेक्ट। हम मतलब इसको एज ए ऑब्जेक्ट भी यूज करना चाहते हैं, और प्लस और स्टैटिक भी इसको यूज, मतलब स्टैटिक भी भाई हम चाहते हैं एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो, लेकिन इसकी पास कॉपी इसकी कितनी हो, बस एक से ज़्यादा कॉपी ना हो। तो इसी के लिए ध्यान से देखो, ये इंटरव्यू में बहुत पूछते भी हैं, बनवाते हैं खासकर। इसके लिए एक डिज़ाइन पैटर्न है जिसका नाम है सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न। सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न इसकी बात करता है, सिंगल नाम है ना, ठीक है। तुम्हारे जो नॉर्मल क्लासेस होती हैं, जो तुम बनाते हो, सारी क्लासेस मल्टीटन होती हैं, तभी उन क्लास के तुम मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना पाते हो। लेकिन सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न दिखाएंगे भी, अगर उसको इम्प्लीमेंट कर दो तो ऐसा होता है कि इस क्लास का एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट बन ही नहीं पाए। हाँ, तो भाई इसका क्या बता रहे हैं, इसका ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा कोई बना ही नहीं पाए। जैसे अभी ये वेब यूटिल क्लास है, जितनी बार न्यू लिखोगे उतनी बार ऑब्जेक्ट बनेगा कि नहीं, इसीलिए इस क्लास को क्या बोलते हैं, मल्टीटन। लेकिन अगर इसी को सिंगलटन बना दे, हर क्लास बाय डिफॉल्ट क्या होती है, मल्टीटन होती है, लेकिन अगर इसी को सिंगलटन बना दे तो कोई इसका ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट बन ही नहीं पाएगा। और उसके लिए ऐसा मत सोचना कि लिख देंगे सिंगलटन और बन गया सिंगलटन। एक डिज़ाइन पैटर्न है कि हमें कुछ डिज़ाइन करना होगा, वो कैसे ये देखते हैं। पहले बताओ इस क्लास से कितने ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, नहीं वैसे अभी कई बन सकते हैं, जो जितनी बार न्यू वेब यूटिल करेगा उतनी बार ऑब्जेक्ट बनेगा। अच्छा, कोई कहीं से भी ऑब्जेक्ट बना सकता है ना। तुम्हें पता है क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर होता है, बोलो, पब्लिक। क्लास का नाम क्या रखे हो, कंस्ट्रक्टर, उसका नाम क्या होगा, वेब यूटिल। बन गया जी क्या, कंस्ट्रक्टर। इस क्लास का ऑब्जेक्ट बन सकता है ना कहीं से भी, क्लास पब्लिक है। लेकिन अगर इसी कंस्ट्रक्टर को तुम बना दो क्या, प्राइवेट, ध्यान देना इस बात पे, अगर इसी कंस्ट्रक्टर को तुम बना दो क्या, प्राइवेट, भले क्लास पब्लिक है, अब बाहर का कोई भी आदमी इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता। देख लो, ट्राई करके देख लो, हर जगह एरर आ रही होगी, जहां जहां न्यू वेब यूटिल लिखा है, आ रही है कि नहीं आ रही है। ये इंटरव्यू में पूछते हैं कि एक क्लास के अंदर, एक क्लास पब्लिक है बट उसके अंदर एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है, तो क्या उसका ऑब्जेक्ट बाहर से बना सकते हो, तो जवाब होगा जी नहीं, बाहर वाले इसका ऑब्जेक्ट
नहीं बना सकते, लेकिन इस क्लास के अंदर जो मेथड्स हैं वो लोग अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। जैसे अगर हम यही यहाँ लिखे न्यू वेब यूटिल बनाने देगा, तो ये भाई ये इंटरव्यू में पूछने वाला सवाल है, बहुत ज़्यादा पूछते हैं इस चीज़ को। ये देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर ये पूछेंगे एक क्लास के अंदर प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, पब्लिक क्लास के अंदर प्राइवेट कंस्ट्रक्टर हो तो उसका ऑब्जेक्ट क्या बाहर से बन सकता है? लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं पब्लिक क्लास से जी बाहर से तो बनेगा। ध्यान देने वाली बात ये है कि पब्लिक का बन जाता है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या होता है, या तो तुम नहीं बनाते हो तब भी वो पब्लिक होता है, और बनाते हो अक्सर तो तुम अपने कौन सा बनाए हो, पब्लिक ही, इसीलिए बाहर से बनता है आज तक। लेकिन अगर एक क्लास के अंदर प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बना दो, अब इसका ऑब्जेक्ट कोई बाहर से नहीं बना। क्लियर है इतनी बात? अच्छा, लेकिन यहाँ पे मान लो हम एक मेथड बनाए, ध्यान से देखना, पब्लिक कैसा बना रहे हैं हम, स्टैटिक वाइड, और मेथड का नाम क्या रखें बताओ? गेट ऑब्जेक्ट रख दें या क्रिएट ऑब्जेक्ट रख दें? बोलो क्या रखें? क्रिएट ऑब्जेक्ट रख दें। चलो लिख देते हैं क्या नाम, क्रिएट ऑब्जेक्ट। कौन से ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं? इसी क्लास के वेब यूटिल की। क्या रख देना? क्रिएट ऑब्जेक्ट। अब अगर न्यू लिखें और क्या लिखें, वेब यूटिल लिखें, तो बताओ वेब यूटिल क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा कि नहीं? भाई अंदर से तो बनेगा ना, बाहर से बनने पे रोक लगी है। और उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दें। अब क्या होगा भाई, स्टोर भी हो जाएगा, और इसको क्या कर दें हम, रिटर्न कर दें, और क्या लिख दें, WU, और वाइड की जगह लिख दें क्या, WU का टाइप क्या है, वेब यूटिल। ऐसा अब बताओ चलेगा कि नहीं चलेगा? बोलो। अब कोई भी कॉल करेगा तो कैसे कॉल करेगा, देखते हैं जरा। कॉमन स्टेप डेफ स्टेप्स नहीं कॉल करेगा, सीधे क्या लिखेगा, उसको किसी को ऑब्जेक्ट चाहिए वेब यूटिल का तो लिखेगा वेब यूटिल। और देखो ध्यान से, हमने मेथड स्टैटिक बनाया भाई, स्टैटिक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर हो चाहे पब्लिक, स्टैटिक तो कॉल होंगे ना। अब डॉट करके मेथड कॉल कर दे, कौन सा, तो बन गया ना ऑब्जेक्ट। क्या बन गया ये? तो ऐसे ही कर ले क्या जगह जगह। लेकिन अब भी समस्या आएगी, जितनी बार ये चलेगा क्या, क्रिएट ऑब्जेक्ट, उतनी बार नया नया ऑब्जेक्ट बनाएगा कि नहीं बनाएगा? भाई अंदर बाहर से नहीं, न्यू करके हम नहीं बना सकते, लेकिन बाहर से क्रिएट ऑब्जेक्ट मेथड तो कॉल कर सकते हैं। और जब क्रिएट ऑब्जेक्ट मेथड चलेगा तो वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट क्या करेगा, वो बनाएगा। तो इससे कितने ऑब्जेक्ट बन सकते हैं? बहुत है भाई, जितनी बार, अगर 100 बार क्रिएट ऑब्जेक्ट मेथड कॉल कर दोगे तो 100 बार भाई यही लाइन चलेगी, 100 बार ऑब्जेक्ट बनेगा। तब तो ये क्लास भी सिंगलटन नहीं हुई, ये क्लास कौन सी है, मल्टीटन ही है। लेकिन ध्यान से देखो, अगर हम यहीं पे एक स्टैटिक वेरिएबल में पब्लिक स्टैटिक और उसका टाइप लिखें क्या, वेब यूटिल, और नाम लिखें क्या, WU, और ऐसे। अब बताओ इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, WU में क्या पड़ा है, नल। और डाल क्या सकते हैं इसमें हम WU में, अरे WU किस टाइप का है, वेब यूटिल टाइप का है, तो इसमें हम डाल सकते हैं क्या, वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट। देखो ध्यान से, हम यहीं एक लगाते हैं कंडीशन, इफ WU डबल इक्वल टू क्या, नल। बताओ इफ के अंदर कब जाएगा, जब WU में क्या पड़ा होगा, नल। और अब इसके बाद हम कर देते हैं इसको, लाइन को, ऑब्जेक्ट बनाने वाली लाइन को इफ के अंदर। अब बताओ क्या होगा, जब कभी कोई इस वेब यूटिल क्लास के क्रिएट ऑब्जेक्ट मेथड को पहली बार कॉल करेगा, ये सोचो कब कॉल करेगा, कॉल करेगा वेब यूटिल डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा, आएगा अंदर। जब पहली बाई वेब यूटिल में WU की वैल्यू क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट नल। तो जब WU बराबर नल मिलेगा तो अंदर जाके वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ये बनाएगा। और बनाने के बाद WU नाम के वेरिएबल पे क्या कर देगा, रख देगा, और उसको क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। लेकिन इस पहली बार कॉल होने के बाद
क्या ये स्टैटिक वेरिएबल नल रहा? पहली बार नल था, इसके बाद नल नहीं रहा। अब कोई क्रिएट ऑब्जेक्ट दोबारा कॉल करता है आगे चलते हुए, तो फिर आएगा इसी क्रिएट ऑब्जेक्ट को कॉल करेगा। अब बताओ क्या डब्ल्यू नल है? तो क्या इफ के अंदर जाएगा? तो क्या दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएगा? क्या करेगा फिर? जो बना हुआ डब्ल्यू में ऑब्जेक्ट है वही को वापस दे देगा। इतना कर दो, ये 4-5 लाइन याद रखो ये। अब ये क्लास बन चुकी है क्या? सिंगलटन। अब ये क्लास बन चुकी है क्या? सिंगलटन। तुमसे पूछेंगे सिंगलटन डिजाइन पैटर्न क्या होता है, तो बताओगे जी किसी क्लास में सिंगलटन या सिंगलटन क्या होता है, तो कहोगे एक सिंगलटन एक डिजाइन पैटर्न है जो हम किसी भी क्लास में अप्लाई करते हैं। जब अप्लाई करते हैं तो उस क्लास का एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। वो फिर पूछेगा कि क्यों एक से ज़्यादा नहीं बनाना चाहते, या ये पूछेगा किसके साथ ऐसा करोगे, तो तुम कहोगे जिसकी हमें एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे तुम्हें कहोगे हमारे वेब यूटिल का एक ही ऑब्जेक्ट मेरे लिए क्या है, काफ़ी है, हमको अलग अलग ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। तो तुम कहोगे कि जनरली जिन चीज़ों को हम स्टैटिक बनाते हैं उन्हीं को हम क्या बनाते हैं, क्योंकि स्टैटिक की भी एक कॉपी होती है और सिंगलटन की भी कितने कॉपी होती है, एक से ज़्यादा कॉपी इसकी संभव नहीं है, बनाने ही नहीं देगा। देखो चेक कर रहा है ना, पहली बार नल होगा बनाने देगा, अगली बार से नल नहीं होगा बनाने देगा ही नहीं, कहेगा जो है वही लेके जाओ। तो ये तुमसे इतना पूरा कोड लिखवाएगा। तुम्हें याद रखना है एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बनाना है, एक पब्लिक मेथड बनाना है और एक पब्लिक स्टैटिक क्या बनाना है, वेरिएबल। इसे पब्लिक बनाओ चाहे क्या बनाओ, इसे प्राइवेट ही बना दो ना। अब किसी को लेकिन ऑब्जेक्ट चाहिए होगा तो क्या कॉल करेगा, वेब यूटिल डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ 2 ऑब्जेक्ट 3 ऑब्जेक्ट नहीं बनेंगे, हमेशा क्या रहेगा, एक ही ऑब्जेक्ट रहेगा। अब तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। पहले यही दिक्कत थी ना, वेब यूटिल का एक दूसरा, अगर दूसरा ऑब्जेक्ट बनता, अगर न्यू करके दूसरा ऑब्जेक्ट बनता या तो उसमें क्या होता, उसके लिए ड्राइवर क्या होगा, नल होगा। लेकिन अब ऑब्जेक्ट एक ही बने, एक से ज़्यादा नहीं बने। तो सबसे अच्छा सोल्यूशन यही है, तुम क्या करो, क्लास को बना लो क्या, अपनी वेब यूटिल वाली क्लास को बना लो क्या, सिंगलटन। और अब कैसे यूज़ करोगे ये देख लो, जगह जगह एरर आ रही होगी ना, ये देखो ऐसे यूज़ करो। जहाँ जहाँ वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट चाहिए आप क्या करो, सिर्फ वेब यूटिल डॉट वही क्रिएट ऑब्जेक्ट मेथड कॉल करो। भले ये 3 बार लिखा गया है, लेकिन जब पहली बार चलेगा तब ऑब्जेक्ट बनाएगा, अगली बार चलेगा तो जो बना हुआ है वही उठा के वापस देगा, नया बनाएगा नहीं। इसकी एक ही कॉपी रहेगी पूरे प्रोजेक्ट में, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, सिंगलटन। नहीं क्यों एरर देगा भाई, दूसरी बार बनाने, जैसे दूसरी बार कैसे करेगा, क्रिएट ऑब्जेक्ट मान लो एक बार चला, पहली बार तो गया भाई, तुम्हें देखो गया, इसकी वैल्यू तो क्या है, नल है, नल है, अंदर ऑब्जेक्ट बनाया, डाला, डब्ल्यू में डाल दिया और रिटर्न कर दिया। इसके बाद मान लो यही कोड तुम्हारा आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद यहाँ फिर से कॉल किया। अब जब वेब यूटिल के क्रिएट ऑब्जेक्ट पे करेगा तो वेब यूटिल क्लास के अंदर जो डब्ल्यू नाम का वेरिएबल है, अब तो ये नल नहीं रह गया ना, अब तो ये इनिशियलाइज्ड हो चुका है ना। तो अब जब यही क्रिएट ऑब्जेक्ट चलेगा तो क्या इसके अंदर जाएगा, वो नहीं जाएगा, अब नया नहीं बनाएगा, जो इसके अंदर ऑब्जेक्ट है वही वापस दे दिया करेगा। पूरे प्रोजेक्ट में कोई भी अब इसका 2 ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता, हमने उसको ऐसा बांध ही दिया है। देखो ठीक है कि अब इसका 2 ऑब्जेक्ट बन ही नहीं सकता। इसी को बोलते हैं क्या, सिंगलटन डिजाइन पैटर्न। और जनरली जानते हो क्यों, कहाँ यूज करते हैं, जहाँ हमको अपनी यूटिलिटी क्लासेस बनानी होती है। यूटिलिटी क्लासेस को सभी यूज करते हैं, तो हम लोग चाहे तो स्टैटिक बना के काम करते हैं, स्टैटिक बनाएंगे तो उसके सारे फीचर्स नहीं मिल पाएंगे, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं,
जहाँ वो क्या बना देते हैं उनको सिंगलटन, तो वो नॉर्मल भी है, ऑब्जेक्ट की तरह ऑब्जेक्ट है, तो उसके भी सारे फीचर्स उसमें यूज होंगे, नंबर 1। और नंबर 2 जो स्टैटिक का फीचर होता है कि एक ही कॉपी यूज रहेगी, यूज करने में झंझट नहीं होगी, वो इसके अंदर वो गुण भी रहता। ठीक है। और इसका नाम क्रिएट ऑब्जेक्ट भी रख सकते हो। वैसे बहुत से लोग नाम क्या रखते हैं बता दें, जो स्टैंडर्ड है क्रिएट ऑब्जेक्ट नहीं रखते, बहुत से लोग नाम रख देते हैं गेट ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसका काम क्या है, ऑब्जेक्ट देना। नहीं बना होगा तो बना के देगा, बना होगा तो जो है वही पकड़ा। तो बहुत लोग इसका नाम गेट ऑब्जेक्ट रखते हैं, और बहुत से लोग इसी का नाम कई बार लोग ये भी रखते हैं इंस्टेंस भी तो ऑब्जेक्ट भी होता है, क्लास के इंस्टेंस को ही तो क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। तो बहुत से लोग कई बार इसको क्या क्या नाम रख देते हैं, इसका गेट इंस्टेंस। इसका मतलब वही है कि वही ऑब्जेक्ट, कई लोग गेट ऑब्जेक्ट नाम रख देंगे और कई लोग क्या नाम रख देंगे इसका, गेट इंस्टेंस। नाम तो कुछ भी रखो तुम्हारे हाथ में, वैसे XYZ रख दोगे तो क्या काम नहीं करेगा, लेकिन हम ढंग से नाम रखते हैं। अब बात समझ में आई। अब आपकी ये प्रॉब्लम क्या होगी, सॉल्व। तो फिलहाल आपको यही करना होगा, थोड़ा चेंज करना होगा, जहाँ जहाँ वेब यूटिल है वहाँ वहाँ जाके आपको लिखना पड़ेगा क्या, वेब यूटिल डॉट गेट इंस्टेंस। या बहुत लोग यार हर जगह लिखना पड़ रहा है, इससे बचने के लिए ऊपर ही इसी क्लास के अंदर ही लिख देते हैं ऐसे, और उसको एक प्राइवेट वेरिएबल में क्या कर देते हैं, प्राइवेट क्या है यूटिल, और नाम क्या रखना चाहते हो, वेब यूटिल रखना चाहते हो तो वेब यूटिल। और इसी वेब यूटिल को जगह जगह, बस ये जान लेना, अब वेब यूटिल के 2 ऑब्जेक्ट देख रहे हो, तो वेब यूटिल वेरिएबल नॉन स्टैटिक है, लेकिन फिर भी इसकी कॉपी कितनी बनेगी, सिर्फ 1। अब बढ़िया से काम करेगा। तो यही आप लोग करिए हर क्लास में, जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत, भाई वेब यूटिल की ज़रूरत तो हर क्लास में पड़ेगी, तो हर स्टेप डिफिनीशन वाली क्लास के अंदर सबसे टॉप पे ये लाइन लिख लीजिएगा। कौन सी, ये वाली। अपनी वेब यूटिल वाली क्लास चेंज कर दीजिएगा मेरे इस कोड से, जो 4 लाइन की इसी डाल दीजिएगा, और हर क्लास के ऊपर ऐसे रखिएगा। और वेब यूटिल तो आपने वैसे भी डिक्लेयर किया है, पूरे कोड में कहीं कुछ भी चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं, आपका काम करना ही क्या कर देगा, शुरू। जैसे देखो यहाँ मार्केटिंग का सॉल्व हो गया ना, सेल्स का भी कर देते हैं। सेल्स में क्या दिक्कत है भाई, ये न्यू वेब यूटिल तो अब नहीं चलेगा ना, और लेकिन पहली बात तो दोबारा ये लिखने की ज़रूरत क्या है ना, इसको भी वेब यूटिल चाहिए तो ये भी क्या लिख देगा, वही क्या जो वहाँ लिखे हैं यार, ये कॉपी किया और उठा के कर दिया क्या यहाँ पे पेस्ट, लो जी, इसकी भी दिक्कत खत्म। और कौन बचा, कॉमन, लो जी, इनकी दिक्कत भी खत्म, और ये करने की ज़रूरत ही, अब बहुत बढ़िया से चलेगा बिना किसी दिक्कत। और देख रहे हो एक ही फीचर के अंदर 2 स्टेप डिफिनीशन वाली क्लास यूज हो रही है कि नहीं। गिवन की इंफॉर्मेशन कॉमन से आ रही है, और व्हेन वाली इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, मार्केटिंग से आ रही है। आगे वाली इंफॉर्मेशन हो सकता है कहाँ से आए, सेल से आए, फिर भी बहुत बढ़िया से चलेगा, कोई झंझट नहीं। अब परफेक्ट बन चुका है। अब आप लोग 2-3 फीचर इसके क्या करिए, जो है इसे कंप्लीट करिए। और ऐसा अब तो अच्छा है, कम से कम 2 यूज, जैसे अगर पहले आप एक ही यूज़ कर रहे थे तो इसलिए बहुत लोगों को एरर ही नहीं आ रही है, लेकिन जब लोगों ने 2 यूज करना शुरू किया होगा तभी लोगों का नल पॉइंटर एक्सेप्शन थ्रो करना शुरू किया। अब चाहे 2 रहे, एक ही, मतलब देखो एक चीज़ ये याद रखो, पहले तो एक ही फीचर का एक स्टेप कहाँ से आ रहा है कोई कह नहीं सकता। हो सकता है ये स्टेप उस स्टेप डिफिनेशन वाली क्लास से आए, ये वाला कहीं और से आए। वैसे भी जब भी स्टेप चलाता है तो होता कहाँ है, हर जगह। तो कहता है कि भैया किसी भी स्टेप डिफिनेशन में मिलेगा मेरे लिए चले। क्या करें, तो ब्लू में किसका, ब्लू में नाम देना शुरू करो, दूसरे लोगों का नाम दो ना, वही स्टेप डिफिनेशन
ऐसे तो क्लासेस बनाते हैं 20 और फिर क्या करें हम भाई, कभी हमें सारा चलाना है तो जाके 20 का नाम दे, फिर 2 को चलाना है तो फिर वहाँ जाए डिलीट करें, फिर तब तो हम ये बड़ा परेशानी वाला काम नहीं हो जाएगा। हम चाहते हैं एफर्ट कम से कम लगे और रिजल्ट ज़्यादा से ज़्यादा मिले। ऐसे तो बड़ा एफर्ट लग जाएगा ना, बार बार जाओ वहाँ बदलो, इनको जोड़ो, कामा लगाओ, नया डालो, फिर नया डालो, झंझट पड़ जाएगी। इसलिए हम इसको ऐसे रखना ही करते हैं। अच्छा चलो आगे बताएंगे। टैग्स एक कंसेप्ट होता है किसका, टैग का। तुम टैगिंग कर सकते हो, मतलब जैसे ये सिनेरियो है, इसके ऊपर लिख दो @ मान लो स्मोक या XYZ कुछ भी लिख दो, लिख दिया, और जाओ अपने रनर के अंदर। कहाँ गया रनर, यहाँ पे एक तीसरी वैल्यू दो जिसे बोलते हैं क्या, टैग्स, और यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर टैग का दे दो क्या। तो जानते हो अब उन्हीं फीचर को चलाएगा जो स्मोक टैग, जिसके ऊपर स्मोक टैग लिखा होगा, बाकी किसी और को चलाएगा। ठीक है, तो चलो जरा आप इसके ऊपर आज तो करो, कल भी क्लास लेंगे।